Hello students, good morning. My name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, और हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने की थी पिछले भाग में। आज हमने उसके न्यूमेरिकल्स आपको लेके आऊंगा, न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ, स्मार्ट बोर्ड की तरफ, और इसको करने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हमने न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल करने हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है हमारे पास, ठीक है ना। न्यूमेरिकल के बारे में करेंगे कि आपके पास क्या है। एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 केजी जल में घोला गया। 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा? जल के लिए केबी का मान इतना है, ठीक है ना। ये हमको चीज दे रखी है, ठीक है ना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक सॉस पैन यानी एक पात्र ले लीजिए आप। एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 को 1 केजी जल में घोला गया। 1 केजी जल में घोला गया। 1 केजी जल में घोला गया। 1.013 बार 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा? किस ताप पर उबलेगा? किस ताप पर उबलेगा? जल के लिए केबी का मान 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमको दे रखा है कि एक पात्र है, पात्र में 18 ग्लूकोज को हमने 1 केजी जल में घोला। 18 ग्राम ग्लूकोज को घोला हमने। ग्लूकोज क्या है बच्चों? सॉल्यूट है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपको समझना है ग्लूकोज क्या है, सॉल्यूट है, और जल सॉल्वेंट है। दो चीज है हमारे पास, एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपका क्या है, सॉल्यूट है यानी विलय है, सॉल्यूट विलय है ना। ये आपके पास क्या है, सॉल्यूट है, विलय है। और जो जल है वो क्या है आपके पास, सॉल्वेंट है यानी विलायक है। क्या है? विलायक है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, विलायक है। ये विलय है, विलायक है। तो सॉल्यूट को हम बी से डिनोट करते हैं और सॉल्वेंट को हम ए से डिनोट करते हैं। क्या क्या क्वांटिटी हमको दे रखी है? 18 ग्राम ग्लूकोज को हमने 1 केजी जल में हमने क्या किया है, घोला है। 18, ठीक है ना। 18 उसको 1 केजी जल में हमने घोला, 18 ग्राम ग्लूकोज को, ठीक है ना। ठीक, 18 ग्राम ग्लूकोज। तो कितना घोला आपने? WB हमने बताया था, W से डिनोट करेंगे B, WB 18 ग्राम आपने घोला, 1 केजी जल में घोला। तो WA कितना हो गया बच्चों? 1 केजी हो गया जल, है ना। W 1 केजी हो गया आपके पास, ये हो गया। और क्या दिया हुआ आपको? विलायक की किलोग्राम में मात्रा 1 केजी दे रखा है।
और आपको केबी का मान दे रखा है, केबी है ना। केबी का मान कितना है 0.052 0.052 केजी केल्विन मोल इनवर्स, केजी केल्विन केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स इसको हमें दे रखा। हमें बताना है कि जब आपने ग्लूकोज को 1 किलो जल में घोला तो जल के लिए केबी का मान इतना है, यह जल किस ताप पर उबलेगा, है ना, किस ताप पे ये जल उबलेगा, ये हमको बताना है। ठीक है ना, ये हमको बताना है किस ताप पे वो उबलेगा। ठीक है ना, चलिए। तो बेसिकली हमें क्या बताना है यहाँ पे, किस ताप पे उबलने का क्या मतलब है, किस ताप पे उबलेगा, है ना। 18 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन 1 kg वाटर, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हमें क्या करना है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। केबी की वैल्यू हमको दे रखी है, सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन होगा ना उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको निकालना है। ठीक है ना, चलिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें डेल्टा टीबी, क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी। देखिए उसने बोला हमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होता है बच्चों, चेंज होता है। ये क्या होता है, चेंज, कितना चेंज आया, चेंज या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास था टीबी माइनस टी नॉट बी, ये था हमारे पास। ये हमारे पास क्या है बच्चों, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, जो विलेन है उसका क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। और ये क्या है बच्चों, टी नॉट बी क्या है, ये आपके पास प्योर सॉल्वेंट का, है ना, प्योर सॉल्वेंट लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। तो अब प्योर सॉल्वेंट में आपने क्या किया, ऐड किया सॉल्यूट, प्योर सॉल्वेंट में आपने ऐड किया सॉल्यूट, तो टीबी आया। तो बेसिकली हमें टीबी निकालना है, टीबी, है ना। प्योर है, टी नॉट भी हमें पता है वाटर है ना, आपने वाटर ले रखा प्योर, और इसका टीबी हमें पता है, वाटर जो प्योर टीबी होता है वो कितना होता है, वाटर का जो प्योर टीबी होता है वो 100 डिग्री में क्या करता है, बॉयल करता है। वाटर 100 डिग्री पे क्या करता है, बॉयल करता है, जिसको 373 केल्विन लिखते हैं हम, है ना, 373 केल्विन लिखते हैं ना। वाटर डिग्री में लिखोगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसका केल्विन में 373। तो टी नॉट भी हमें पता है, हम अगर ये निकाल लें डेल्टा टीबी, है ना, तो टीबी आ जाएगा हमारे पास। अब डेल्टा टीबी किस तरीके से निकाला जाता है, डेल्टा टीबी आपका इस तरीके से निकाला जाता है, किससे, केबी इंटू एम से निकाला जाता है, केबी इंटू एम से। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी की वैल्यू हमको दे रखी है, और एम यहाँ पे क्या है बच्चों, एम आपके पास मोलालिटी है, और मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जो मोलालिटी है वो क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और कल मैंने आपको यहाँ से एक फॉर्मूला डेराइव करके दिखाया था कि डेल्टा टीबी का और क्या फॉर्मूला होता है, केबी इंटू एम, क्या लिखते हैं इसको, डब्ल्यू बी, ठीक है ना, अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 1000 से क्या करें आप, 1000 से इसको क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, चलिए, है ना। तो डेल्टा टीबी इजिकल टू केबी की वैल्यू 0.052 दी है हमें, इंटू डब्ल्यू बी 18 ग्राम इंटू 1000, ठीक है ना, अपॉन एम बी क्या बच्चों, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास है ना, C6H12O6 का मॉलिक्यूलर मास एम होता है ना। एम कैसे निकालेंगे, 12 इंटू 6, 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, तो 72 प्लस 12 प्लस 96, तो 6 और 4 10, जीरो क्या लगा 1, 9 10 17 18, 180, कितना आएगा 180। तो एम आ गया 180 इंटू डब्ल्यू ए कितना, 1 किलो, 1 किलो को 1000 ग्राम में लिखेंगे क्योंकि हम 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई की, देखिए इस 1000 से 1000 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, तो डेल्टा टीबी कितना आ गया बच्चों, डेल्टा टीबी आ गया 0.052। डेल्टा टीबी आपके पास कितना आया, 0.052 आया डेल्टा टीबी, है ना। डेल्टा टीबी आपके पास 0.052 आया, किस में आया, देखिए ये केबी की यूनिट क्या थी, केल्विन केजी मोल इनवर्स,
है ना। ये थी केबी की यूनिट थी, केल्विन, केजी, मोल इनवर्स। और मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है बच्चों? मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है? मोल इनवर्स। मोलैलिटी होती है मोल अपॉन केजी। मोल अपॉन क्या होगा? ये मोल अपॉन केजी होगा, ठीक है ना। इस तरीके से मोल अपॉन केजी होगा, ठीक है ना। तो देखिए इस मोल से ये मोल कैंसिल इनवर्स, इस मोल से इस केजी से केजी कैंसिल, बचेगा केल्विन। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू आई 0.052 केल्विन आई। अब हमें क्या निकालना है? हमको पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है टी बी माइनस टी नॉट बी। तो टीबी कितना हो जाएगा बच्चों? टीबी हो जाएगा हमारे पास डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट बी। डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.052 केल्विन। तो हमें ये भी केल्विन में लेना पड़ेगा, 373 केल्विन, है ना। तो बस इसको ऐड कर दो, आप ऐड करोगे तो कितना आ गया? 373.202, है ना। या आप ऐसे करो, कितना है ये? 373, है ना, पॉइंट यहाँ पे आपका 0.052 है ना। तो 373.052 आप ले लो ऐसे, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपके पास 373.052। वैसे जनरली हम इसको लिखते क्या है? इसको आप ऐसे लिखते हैं 373.15 लिखते हैं जनरली। इसे क्या लिखते हैं? 15 के हिसाब से निकालेंगे तो और बेहतर आएगा। 0.052 2102337 कितना आया? टीबी कितना आया हमारे पास? 373.202 क्या आया? केल्विन आया, है ना। ये आया बच्चों हमारे पास 373.202 केल्विन हमारे पास टीबी आ गया। इस तरीके से बच्चों हमने क्या किया? टीबी की वैल्यू हमने निकाली। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें ये क्वेश्चन करना है ना। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करिए ताकि आपको और बेहतर से समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन हमें दिया है, बेंजीन का क्वथनांक बेंजीन का क्वथनांक बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 अवाष्पशील 1.80 अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम बेंजीन 90 ग्राम बेंजीन 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक विलयन का क्वथनांक बढ़कर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है विलय के मोलर द्रव्यमान
मोलर द्रव्यमान, विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना, विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। केबी का मान दे रखा है बेंजीन के लिए, केबी का मान बेंजीन के लिए दे रखा है 2.53 केल्विन केजी मोल। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है कि बेंजीन का क्वथनांक है 353, बेंजीन 353.23 केल्विन पे उबलता है। एक 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय को हमने 90 ग्राम बेंजीन में घोला, मतलब 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आपने 90 ग्राम बेंजीन में घोला, तो विलय का क्वथनांक बढ़कर 354 हो गया है ना। विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना, मोलर द्रव्यमान आपको बताना है। क्या क्या दे रखा आपको, बेंजीन का क्वथनांक दे रखा है इतना है, ठीक है ना। बेंजीन का क्वथनांक को 353.23 यानी प्योर के लिए दे रखा, टी नॉट बी कितना दे रखा है 353.23 दे रखा है ना। और जब आपने सॉल्यूट डाला उसमें तो क्वथनांक कितना हो गया, टी बी सॉल्यूशन बनने के बाद 353.11 केल्विन, 354 कितना हो गया 354.11 देखिए बढ़ गया, सॉल्यूट का ऐड करने में बढ़ गया। कितना सॉल्यूट ऐड करा आपने, डब्ल्यू बी 1.80, किस में करा, डब्ल्यू ए में करा, कितना 90 ग्राम में, है ना 90 ग्राम में। आपको क्या निकालना है, आपको एम बी बताना है इसका, विलय जो विलय आपने मिलाया एम बी यानी सॉल्यूट का मोलर मास कितना होना चाहिए। केबी का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 2.53 केल्विन केजी मोल इनवर्स, है ना, ये दे रखा है 2.53 केल्विन केजी मोल इनवर्स। हमको पता है कैसे निकालेंगे एम बी, उसके लिए हमको डेल्टा टी बी चाहिए, वो कितना होता है टी बी माइनस टी नॉट बी। टी बी आपको दे रखा है 354.11, टी नॉट बी 353.23, है ना। करेंगे कैलकुलेट, कितना आएगा 0.88 केल्विन, 0.88 केल्विन आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया 0.88 केल्विन। अभी हमको पता है कि डेल्टा टी बी कितना होता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, एम की जगह हम क्या लिखेंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, है ना, ऐसे लिखेंगे। डेल्टा टी बी 0.88 आया हमारे पास, ठीक है ना। डेल्टा टी बी कितना आया 0.88 केल्विन आया, इज इक्वल टू के बी कितना दे रखा 2.53, कितना दे रखा 2.53 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है, इंटू डब्ल्यू बी कितना दे रखा 1.80 इंटू 1000 अपॉन एम बी हमें निकालना है, और डब्ल्यू ए कितना दे रखा 90 दे रखा है, कितना दे रखा 90। पॉइंट हटाओ यहाँ से, 2 0 लगाओ, 1 2 3 1 2 3 9 2 18 20, है ना। एम बी को इधर ले आओ, एम बी इज इंटू 0.88 इज इक्वल टू 2.53 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है ना। और तो एम बी कितना आ जाएगा हमारे पास, एम बी आ जाएगा 2.53 अपॉन 0.88, है ना। ये किस में है, ये केल्विन में है हमारे पास, किस में है केल्विन में। 0.88 किस में आएगा, 0.88 आपका केल्विन में आएगा, ठीक है ना, केल्विन में आएगा 0.88 आपका केल्विन में आएगा, ठीक है ना। चलो केल्विन में आ गया, है ना, ये हमारा केल्विन में आ गया। और ये हमारा किस में है, केल्विन केजी मोल इनवर्स। 2.53 किस में दे रखा है,
केल्विन केजी मोल इनवर्स में दे रखा है, ठीक है ना। केल्विन केजी मोल इनवर्स में दे रखा है, और ये पूरी की पूरी क्वांटिटी किस में आती है, पूरी की पूरी क्वांटिटी आती है मोल, पूरी की पूरी इधर वाली क्वांटिटी ये आती है मोल, किसमें आती है, मोल केजी इनवर्स, है ना, मोल केजी इनवर्स में आती है, ठीक है ना, पूरी की पूरी क्वांटिटी। कैसे करोगे, इसको इससे डिवाइड कर दो आप, 2.53 को 0.88 से आप क्या करिए, डिवाइड करिए, तो डिवाइड करने में ये आएगा 58, कितना आएगा, 58 के आसपास, 58 के आसपास आएगा ये, ठीक है ना, 58 के आसपास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम मोल को क्यों नहीं ले रहे हैं इस पे, क्यों, क्योंकि हमने देखा अलग अलग है ना, ये पूरा आता है मोल, जो पूरा वॉल्यूम आता है मोल इनवर्स में आता है। हमारे पास क्या है, WB ग्राम में है, WB हमारे पास किस में है, ग्राम में होता है, WB ग्राम में होता है, और 1000 वो ग्राम में है, ठीक है ना, 1000 वो भी किस में, ग्राम में हो गया, उसको हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया, है ना। यहाँ पे आप ऐसे समझो, WB किस में, ग्राम में है, और वो किस में, ग्राम और केजी इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है ना, ग्राम केजी इनवर्स में हो जाएगा, और नीचे वो 90 किस में था, ये ग्राम में था, है ना, ये भी किस में था, ग्राम में। तो इस वजह से हम देखेंगे भाई, केल्विन से केल्विन कटा, केजी से केजी आपका कट जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा क्या यहाँ पे, ये बचेगा ग्राम मोल इनवर्स, तो 58 ग्राम मोल इनवर्स, ये आपका क्या आ जाएगा, MB, MB का मान आ जाएगा कितना, 58 ग्राम मोल इनवर्स। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा, हमने दो न्यूमेरिकल करे ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। होप करता हूँ इसी तरीके से आप घर में रिवाइज करेंगे तो और बेहतर से आपको समझ। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।